डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन का अपना टॉपिक चल रहा था, आज उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, जो ये हमने थोड़ा सा अनप्रेजेंटेड क्या होते हैं, अनकलेक्टेड वगैरह वगैरह। आप इसको पिछली वो जो देखेंगे वीडियो तो आपको फ्रेश हो जाएगा। ये मैंने न्यूमेरिकल कंपोज कर लिया और थोड़ा सा जो है जो रीज़न थी 6 मेन कॉजेज़ उसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ताकि आप इसको देख देख के फौरी आप असेस कर सके कि हमने किस ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे ही आपकी इन जो डिफरेंसेस है जो आपके सामने है इन पे ग्रिप होती जाएगी। इसको आप फौरी याद ना कीजिएगा, अक्सर इसको बच्चे रट्टा लगाने बैठ जाते हैं। कोई रट्टा ना लगाएं, न्यूमेरिकल करें, खुद ब खुद ही आपको ये रीजंस क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। ये मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, न्यूमेरिकल कंपोज कर लिया। ये आज का अपना जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि कैश बुक से आप बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं और कैश बुक का बैलेंस आपके पास नॉर्मल हो। नॉर्मल बैलेंस ऑफ कैश बुक आपका डेबिट होता है। ये मैंने हल्का सा बना लिया ऑलरेडी। नेम ऑफ बिजनेस बैंक रिकॉन्सिलेशन एज ऑन, ये हमारा हेड बन गया। क्वेश्चन को मैंने साइड पर ही कंपोज कर लिया ताकि बार बार मैं विंडो को स्क्रॉल ना करूं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये जनाब क्या पूछ रहा है, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर दिसंबर 2024। ज़हन में रखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तकरीबन मंथली बनती होती है, हर मंथ हम इसको बना रहे होते हैं। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1, बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद 2 3 4 5 6 जो भी है अपने पास इस टाइम बैलेंस एज पर कैश बुक है और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। दिस वन इज द बैलेंस एज पर कैश बुक। जनाब यूं करेंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स में क्या आपने लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस हम पढ़ चुके हैं कि वो होता है डेबिट। ओके हो गया। तो ये इसकी अमाउंट कितनी जनाब हमारे पास 30,000। अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, बहुत ही इजी वे के साथ है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। बी रेडी। इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड होंगी, कुछ ट्रांजैक्शन लेस होंगी। कुछ ऐड और कुछ लेस। जनाब अब हमने देखना यह है कि आखिर इसमें ऐड क्या होगा। कीप इन माइंड सब लोग अटेंटिव होकर, अगर आपके पास बैलेंस डेबिट है ना, डेबिट बैलेंस है, तो उसमें डेबिट ही ट्रांजैक्शंस ऐड होंगी। और लेस क्या होगा, जहरी बात है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेस होंगी। देखो सेम बैलेंस, यही यही पे क्वेश्चन का पूरा मतलब सिनेरियो सारा चेंज हो जाता होता है। ये अगर बच्चा यहाँ पे लापरवाही करे देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है, तो इसमें ऐड क्या होगा, सेम बैलेंस, मतलब डेबिट ही ऐड होगा। और लेस क्या होगा, जो इसका अपोजिट बैलेंस होगा, मतलब बैलेंस अगर डेबिट है तो उसमें से क्रेडिट आइटम आप तमाम माइनस कर देंगे। अब बस जो ट्रांजैक्शन पड़ी थी तमाम डेबिट को ऊपर लिख देंगे, तमाम क्रेडिट को नीचे लिख देंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जी जनाब। नंबर 2, ट्रांजैक्शन प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक। कीप इन माइंड, जिस चीज को बैंक क्रेडिट करेगा हम उसे डेबिट करेंगे। जिस चीज को बैंक क्रेडिट करेगा हम उसे डेबिट करेंगे, अगर बैंक डेबिट करेगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब बैंक ने क्या किया हुआ, ट्रांजैक्शन पढ़िएगा, प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक।
बैंक ने किया क्रेडिट, तो मैं इसको यहाँ पे बच्चों डेबिट लिख रहा हूं। प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, इतनी अमाउंट से जनाब 1500 ट्रांजेक्शन ओके ओके। उसके बाद नंबर 3, बैंक पेड 5000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। बैंक ने पेमेंट की, ये हमने पढ़ा था किसी भी किस्म की पेमेंट से कैश बुक क्रेडिट हो जाती है। ये देखिए लिखा हुआ, पेमेंट से या एक्सपेंस से कैश बुक क्रेडिट हो जाती है। लास्ट टाइम पढ़ा भी था हमने, किसी भी किस्म की पेमेंट से कैश बुक हो जाएगी क्रेडिट, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे क्रेडिट पर, और वही लिख दें रेंट पेड, कितनी अमाउंट से पे किया जनाब 5000, ओके हो गया। नंबर 4 पर आए, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, बैंक ने कलेक्शन की, कलेक्शन से कैश बुक डेबिट हो जाती है। हमने पहले रूल पढ़ा था, कलेक्शन से कैश बुक डेबिट हो जाती है, तो हम इसको लिख लेंगे डेबिट पर डिविडेंड कलेक्टेड, कितनी अमाउंट से कलेक्ट किया हमने, ये 3000। नंबर 5, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, जिसको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। तो अनक्रेडिटेड चेक हम पढ़ चुके हैं, ये होता ही क्रेडिट है, ये जनाब क्रेडिट। अनक्रेडिटेड चेक कितनी अमाउंट से, ये 4000। उसके बाद नंबर 6, चेक इशू टू कस्टमर बट स्टिल नॉट प्रेजेंटेड, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो अनप्रेजेंटेड चेक। और हम पढ़ चुके हैं कि अनप्रेजेंटेड हमेशा डेबिट होते हैं। कितनी अमाउंट से, ये भी है 3000। तकरीबन जो ट्रांजैक्शन लिखी थी वो सारी की सारी आपके सामने तकरीबन हो गया काम, बस इतना सा क्वेश्चन। आपने बस देखना ये है कि बैलेंस अगर डेबिट है तो उसमें डेबिट ट्रांजैक्शन ही ऐड होंगी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन लेस हो जाएंगी। अब अगला न्यूमेरिकल हम करेंगे जिसमें कैश बुक अपना क्रेडिट हो। अच्छा खैर इसको तो पूरा करें। अब जो ये तमाम आपके सामने थी आइटम्स, इसका आप सब टोटल कीजिए और उसको कॉलम के अंदर ले आए। जी ये 3000 प्लस 3000 6000 प्लस 1500, ये अपना आ गया 7500, 7500। इसको हमने ऐड करना है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस ऐड थी, तो आपका यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 37500, और इनका भी सब टोटल करके अंदर आए तो वो आपका है 9000। 37,500 में से 9,000 को जब लेस किया तो आपका बैलेंस आ गया मेरे ख्याल 28,500। ये आपका है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। वो कैश बुक का बैलेंस ऊपर अगर डेबिट था तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, क्रेडिट। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व, इतना सा काम आपने बस ये देखना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है तो उसमें डेबिट ट्रांजैक्शन ही ऐड होंगी, तो डेबिट को आप इधर लिख दीजिएगा और क्रेडिट को आप
लेस वाले एरिया पे लिख दीजिएगा, इनका सब टोटल करके अमाउंट कॉलम में आ जाए, पहले वाले को ऐड कर दें, दूसरे वाले को माइनस कर दें, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ गया। ठीक हो गया बच्चों, ये आपका एक न्यूमेरिकल। अब अगला लेक्चर जो मेरा है वो मैं करूंगा अगर बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट हो, मतलब कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होगा, इसके बाद आप वो लेक्चर देखेंगे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।